नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी स्कॉलर्स का विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कल हम लोगों ने डोमेन का कंसेप्ट क्लियर किया था। आज उसी के पैरेलल मैं रेंज पर बात करूंगा और रेंज को क्लियर करना चाहूँगा। कैसे रेंज आप कितने अच्छे तरीके से आप रेंज को डिस्कस कर लेते हैं और बड़े ही आसानी तरीके से, जैसे कि आपने डोमेन में देखा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं रेंज होता क्या है। देखिए बच्चों, आपने कल डोमेन की बात की थी। आपने कल डोमेन की बात की थी। किसकी बात की थी? डोमेन की। क्लियर है ना? तो आपने डोमेन की बात की थी तो क्या हो गया कंप्यूटर जी को भैया? आपने डोमेन की बात की थी कल ना? ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला था कि इनपुट, आप वैलिड इनपुट, क्या इनपुट आपने लिया और ये रहा आपका फंक्शन। यहां आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा यार बच्चों? यही रेंज होता है। क्या होता है? क्या होता है? यही रेंज होता है। मतलब जो भी वैलिड इनपुट्स हैं, जो भी वैलिड इनपुट्स हैं, उन्हीं की जो वैल्यू मिलेगी हमको, क्या मिलेगी? वो रेंज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो हमने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, ले लिया बच्चों एक्स स्क्वायर, और बोल दिया कि एक्स बिलोंग टू आप नेचुरल नंबर ले लो। क्या ले लो? तो डोमेन तो क्या हो गया? नेचुरल नंबर। और आप रेंज की जब बात करोगे ना, तो रेंज आपका हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1 रखो, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2 रखो 4, फिर क्या 3 लिया 3 स्क्वायर 9, डॉट डॉट। ये क्या है? ये सब जो आएंगे 1 4 9 एक्सेट्रा, ये क्या है? रेंज है। इनपुट जो भी है उसकी वैल्यू जो मिलती है मेरे को, वो क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होता है। रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है? देखिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। पहला फंक्शन मैंने लिया साइन ऑफ एक्स। क्या लिया? तो साइन एक्स लिया, इसकी हमको रेंज फाइंड करनी है। क्या? रेंज। बच्चों साइन में क्या था कि जो एक्स था, एक्स क्या था? आपका डोमेन था। एक्स क्या था? डोमेन था। और रेंज मतलब क्या? वाई की वैल्यू। रेंज मतलब क्या? वाई की वैल्यू। आपको पता है कि एक्स एक्स क्या करता है? एक्स सारी वैल्यूज को अपना स्वीकारता है। एक्स की कोई वैल्यू हो, 1 2 3 -2, कुछ भी डालो, साइन के एक्स में कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट कर लेता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसलिए सारा रियल नंबर आपका डोमेन हुआ था कल, राइट? अब हुआ क्या कि जो वैल्यू इसकी मिली मुझे, जो वैल्यू हमको मिली, किसकी वैल्यू? साइन एक्स की जो वैल्यू मिली, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती। मैक्सिमम वैल्यू 1 मिली अपने को, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिली। और मिनिमम वैल्यू क्या मिली मुझे? -1। आपको ये तो बिलीव होगा ही कि कोई भी वैल्यू आप साइन की निकालो, साइन को 1 करोड़ निकालो, 2 करोड़ 2.5 करोड़, कुछ भी निकालो, साइन आप 25 करोड़, वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। आप निकाल चेक कर लेना, या आप किताब में आप देख लेना, किसी भी बुक में आप देख लो, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ग्राफ से देख लें कि आखिरकार ये वाकई में कैसे होता है, -1 से 1 कैसे होता है। ये रहा आपका -1, ये रहा 1। साइन का बच्चों ग्राफ ऐसा होता है, आपको पता ही है, पता ही है आपको, है ना? ऐसे ये रहा 0, ये रहा क्या? पाई, ये रहा 2 पाई, है ना? कल मैं बताया था ना कि पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है वाई। देखो ग्राफ, तो ये देखो ये एक्स है। अच्छा, इसीलिए पूरा रियल नंबर डोमेन हो जाता है। इधर इधर सारी वैल्यू लेता है। ग्राफ से देखो और क्लियर है, इधर भी पूरा एक्स जाता है और इधर भी जाता है। इसीलिए तो डोमेन कल क्या बोला था मैंने? रियल नंबर होता है। रेंज देखो जी, ये देखो -1 और 1 के बीच में इसका ग्राफ टिक हो जाता है। ये देखो -1 और 1 के बीच में, और इसीलिए साइन एक्स की डियर
रेंज क्या होती है, -1 to 1, मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या, -1। क्लियर है। अब सेकेंड आता है बच्चों आपका cos ऑफ x। क्या आता है, cos ऑफ x। मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी कि जो पेयरिंग वाले एलिमेंट हैं, जैसे कि जो सर्वसमीकरण की बात किया था हमने कल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात किया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। उसी के रिगार्डिंग हमने जो साइन की मेरी डोमेन थी वही कॉस की हो गई थी, जो tan की थी वो सेक की हो गई थी, और जो कॉट की थी वो कोसेक की। कल डोमेन की चर्चा हमने करी थी। यहां पे भी हम पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग। लेकिन वो पेयरिंग नहीं, ध्यान दो, आप याद करो 90 के एंगल में, आपको पता है ना 90 का एंगल हमेशा चेंज होता है ना। फ्रॉम 11th क्लास याद करो, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, याद है, और कॉट चेंज होता है टैन में, और सीकेंट जो है वो चेंज होता है कोसेकेंट में। याद है, बताओ कोई दिक्कत। 11th क्लास में सबको पता है कि साइन चेंज होता है कोसाइन में, टेंजेंट चेंज होता है कोटेंजेंट में, और सीकेंट चेंज होता है कोसेकेंट में। ठीक है, या आप लोग रफली ऐसे बोलते हो, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉट टैन में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, बोलते हो ना। ये 90 के एंगल में चेंज रहता है, पता है ना। तो मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा, पेयरिंग तो मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पे 90 वाली एंगल जिसपे चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी उस कंसेप्ट पे मैं डिफाइन करूंगा, ट्रिक बनाऊंगा, क्या, रेंज की। देखो तो पता है तुमको साइन काहे में चेंज होता है, कॉस में, इसलिए माय डियर स्टूडेंट कॉस एक्स की भी रेंज क्या गई, -1 से 1। कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ से देखा, -1 के 1 के बीच में ग्राफ जाता है, ये y एक्सिस है, y मेरा क्या होता है, y की वैल्यू ही तो होती है रेंज, y की वैल्यू ही तो होती है रेंज। क्लियर हो गया। तो साइन का रेंज -1 से 1, क्लोज इंटरवल मतलब 1 भी लेना है और -1 भी लेना है, इसके 20 का। क्लियर। और कॉस की भी क्या आ गई, -1 से 1, किससे, इस कंसेप्ट से। क्लियर है। चल अब आते हैं बच्चों, क्या हो गया भाई, ये तो चलिए जस्ट वेट। ठीक, चलिए अब आते हैं बच्चों हम अपने टॉपिक पे, tan पे। तो क्लियर हो गया। अभी मैं सम अप कर दूंगा, tan x। अच्छा, tan x बच्चों होता है क्या, tan x क्या रेंज चाहिए हमको, तो tan x की स्थिति क्या है बताइए, साइन बाई कॉस होता है ना, वैसे तो साइन बाई कॉस होता है, अच्छी बात है। वैसे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। हिंदी में लिख देता हूं भाई, हिंदी मीडियम वाले नाराज ना हो, लंब बटे क्या, आधार। अच्छा, या शॉर्टकट पी अपान क्या, सॉरी पी अपान बी, पी अपान बी, पी अपान बी। क्लियर है। इरेज क्या दे रहा, ओह सॉरी, चलिए। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो क्या हो गया आपका P, और बेस क्या हो गया आपका B। ठीक है, ध्यान दे बच्चों, tan का जो हमारा रेंज है बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। कैसे, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये देखो भाई, ये रहा परपेंडिकुलर हमारा, बेस चलो बहुत लॉन्ग ले लो, कर लो भाई, बहुत लॉन्ग ले लिया मैंने बेस ऐसे, और छोटा सा ले लिया, छोटू सा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि ये लंब बटे जो आधार है, तो किसी भी ट्रायंगल में
आप बहुत छोटा सा लंब ले सकते हो और बेस बहुत बड़ा ले सकते हो। तो छोटा अपान बड़ा बहुत क्या आएगा, छोटा आएगा। भाई छोटा अपान बड़ा क्या, छोटा अपान बड़ा बहुत बड़ा क्या आएगा बताइए, बहुत छोटा आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा ले लो, क्या लंब बहुत बड़ा ले लो और आधार बहुत छोटा ले लो, तो भी वैल्यू क्या आएगी, बहुत बड़ी आएगी। कुल मिलाकर के tan की जो वैल्यू है वो लंब बटे आधार से हमें देख रहे हैं कि लंब बहुत बड़ा ले लिया, परपेंडिकुलर बहुत बड़ा ले लिया, मतलब प्लस इन्फिनिटी चले जाओ, आधार बहुत छोटा लो तो मतलब वैल्यू क्या आएगी, बहुत बड़ी आएगी, मतलब इन्फिनिटी आएगी। और अगर उसको छोटा कर लो, अगर लंब को परपेंडिकुलर को छोटा ले लो और बेस को बहुत बड़ा ले लो तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी मित्रों। अब बहुत छोटी आएगी का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। क्या बात है यार, तुम लोग बड़ा बढ़िया बता रहे हो, मजा आ गया ना। अरे मतलब क्या, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। और इसलिए tan x की जो रेंज आई वो रियल नंबर आ गई, क्या मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखो। इंटरवल में तो रियल नंबर को क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं, या आर। तो tan x की डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर हो गई। कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि tan x से कोई वैल्यू ले लेगा, इधर प्लस इन्फिनिटी तक ले सकता है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक ले सकता है। क्यों ले सकता है, ट्रायंगल देखो, लंब बटे आधार, बहुत छोटी वैल्यू बटे बहुत बड़ी, बहुत छोटी आएगी, मतलब माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है ना। और बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अपना बहुत छोटा, बहुत बड़ा हो जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के जो कंक्लूजन है वो tan x की जो वैल्यू है वो हमारा जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स कैपिटल R। क्लियर है। पेयरिंग के हिसाब से बच्चों tan का यहाँ जो मैंने बोला था 90 में जो चेंज होता है तो tan का पेयर क्या बनेगा, कॉट बनेगा। इसलिए माय डियर कॉट का रेंज भी आ गया रियल नंबर, ऑल रियल नंबर क्या है इसका, कैपिटल R। क्वेश्चन आएगा रेंज ऑफ कॉट एक्स, ऑप्शन में अगर कैपिटल R देगा तो कैपिटल R मार देना, या तो इंटरवल में दिया होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हो गया, फ्री मिल गया। अच्छा अच्छा, ये तो फ्री में मिला, लेकिन इसको भी कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ये वास्तव में सही है कि नहीं। कॉट क्या होता है, कॉस अपान साइन, या आधार बटे क्या लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो बात वही है, कोई भी आधार ले लो, छोटा लो उसको बड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सेम कंसेप्ट लग जाएगा जो tan वाला है, कि मतलब cot x बहुत बड़ी वैल्यू ले सकता है और cot x बहुत छोटी वैल्यू भी ले सकता है। इसलिए cot x का भी रेंज क्या आएगा, R आएगा, क्या आएगा, R आएगा। क्लियर है। चलिए अब यार बच्चों क्या है ना, अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब आपको एक जो सेकंड है ना, सेकंड का और को सेकंड का जो रेंज है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। तो मज़ा तो सब में आ रहा है ऐसा नहीं है, बट देखिए एक काम कर लो, बट इसके पहले मैं थोड़ी सी इनइक्वलिटी की बात करना चाहता हूँ। सर्व समीक्षा, ओ सॉरी इनइक्वलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, असमीक्षा, असमीक्षा पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि उसका यूज होगा, थोड़ा देख लो। तुम्हारा ये देखो, इसे मान लो x ग्रेटर देन a अगर आ गया, क्या आ गया, x ग्रेटर देन a आ गया अगर, तो मतलब क्या a या a से बड़ा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोज, अगर यहाँ पे इक्वल है, इक्वल अगर है, इक्वल भी अगर है तो a से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हमेशा ओपन होता है, कि जानते ही हो आप लोग। अगर x बड़ा या बराबर है a से, एक कोई नंबर है अगर है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है इंटरवल के फॉर्म में वो क्या होता है, a से इन्फिनिटी। अब सवाल उठता है कि अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियल नंबर में तो भाई बहुत सारे नंबर्स हैं तो हम काउंट कर पाएंगे नहीं, तो इसीलिए हमको इंटरवल का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर मान लो ये लिखा हुआ है कि भाई x लेस देन आर इक्वल टू a, ऐसा लिखा है, a या a से छोटा, तो छोटा आएगा तो आप माइनस इनफाइनाइट तक जाओगे, क्या जाओगे, माइनस इनफाइनाइट, यहाँ क्या आएगा, a आएगा। इसको बहुत क्लियर समझ लीजिए। अगर x बड़ा है a से तो इसके मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी बात है भाई, a या a से ज्यादा, क्या a या a से ज्यादा,
तो ए या ए से ज्यादा का मतलब क्या होता है, ए से ज्यादा मतलब क्या, राइट में जाओगे ना प्लस इन्फिनिटी, ये देखो। और अगर ए से कम तो ए होगा, और कम मतलब क्या, लेफ्ट पे जाओगे मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है। आइए सीकेंट सेक एक्स क्या होता है जी, 1/, क्या होता है, कॉस एक्स। अब हमको पता है कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। तो अब मान लो कोई वैल्यू ले लो, तुमने 1/2 ले लिया, क्या ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या ले लिया आपने, 1/2 ले लिया, क्या ले लिया, -1 और 1 के बीच में क्या आएगा, 1/2 आएगा ना। अब यहाँ सेक एक्स क्या है, 1/cos x, तो 1/cos x कोई वैल्यू ले लिया, cos x की कोई वैल्यू ले लिया 1/2, क्योंकि 1/2 इसके अंदर तो आ रहा है ना, क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, मतलब ये 1 से बड़ा आ गया। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, जब हमने -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू लिया, 1/cos x में रखा, cos x की वैल्यू तो इसी के बीच में होगी, हमने एग्जाम्पल के लिए 1/2 ले लिया, आप 1/3 ले लो, 1/4 ले, कुछ भी ले सकते हो। तो लिया हमने, तो वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब कोई भी वैल्यू क्या आएगी, 1/cos x की कोई भी वैल्यू हमेशा जो आएगी वह 1 से बड़ी आएगी। तो -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, वह वैल्यू हमेशा 1/cos x की जो आएगी वह 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। आएगी बच्चों, बड़ी आएगी ना। तो कुल मिला करके क्या आ गई, एक्स जो वैल्यू आ गई, क्या ग्रेटर देन क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब ये वाई है, क्या है, वाई ग्रेटर 1, क्या 1 इक्वल कर सकते हो, काहे इक्वल कर सकते हो, इक्वल इसलिए कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1 को मैक्सिमम पॉइंट 1 है, तो यहाँ इक्वल लगा सकते हो। बाकी रूलिंग के तहत तो 1 से ज्यादा आएगा, क्या आएगा, 1 से ज्यादा, पर वो एटमोस्ट क्या होगा, मतलब मिनिमम 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आ जाओ, अब मान लो -1/2 ले लो, माइनस का भी ले लो, अब -1/2 ले लो, तो जब तुम -1/2 लोगे तो क्या आएगा, तब तो -1 से छोटा हो जाएगा ना, क्यों, अरे भाई -1/2 लोगे तो 1/-1/2 क्या आएगा, -2 आएगा। यहाँ देखो 1/cos x है, और cos x की वैल्यू तुमने क्या ले लिया, -1/2, क्या ले लिया, -1/2, और तुम -1/2 cos x की वैल्यू ले सकते हो, क्यों, क्योंकि cos x की रेंज क्या है, -1 से 1 है, तो -1/2 ले सकते हो। जब -1/2 लिया तो तुमने जब रखा है यहाँ पे, तो sec x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। मतलब क्या, अब -2 क्या है, -1 से छोटा है, क्या है, -1 से छोटा है। तो कुल मिलाकर के लिए स्टूडेंट हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सेक एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, हमेशा 1 से बड़ी आएगी, 1 को भी ले सकते हो क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे 1 है, और -1 से हमेशा वो छोटी आएगी। हमने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल लेके दिखा, फिर से देख लो, जब मैं 1/2 लिया तो वैल्यू 2 आ गई, 1 से बड़ी आ गई। जब मैं -1/2 लिया तो वैल्यू -2 आ गई, 1 से छोटी आ गई। तो दुनिया -1 और 1 के बीच की तुम कोई भी वैल्यू लोगे, सेक एक्स माय डियर हमेशा 1 से बड़ा वैल्यू देगा और -1 से छोटा देगा। तो कुल मिला करके वो क्या दिया, वो दिया क्या, y ग्रेटर आर इक्वल 1। तो इंटरवल में इसका आंसर क्या आ गया, 1 से इनफाइनाइट। क्लियर। और दूसरा क्या हुआ, पहला केस ये बनेगा। अच्छा, और दूसरा केस आपने क्या बनाया था, दूसरा केस बनाया था कि y की वैल्यू क्या आ रही है, -1 से छोटी या बराबर आएगी। तो -1 से छोटी या बराबर आएगी तो इसका इंटरवल क्या आएगा, अभी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये देखो कि x अगर 1 से छोटा होगा तो -∞ से a आता है सॉल्यूशन, तो ये -∞ से -1 आएगा। जब इक्वल होता है तो क्लोज लगता है, और इक्वल नहीं होगा तो ओपन लगता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज नहीं होती है, इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, ये एक सिंबल है, तो इसलिए ये कभी यहाँ पे क्लोज नहीं लगेगा, भले ही इक्वल का साइन इनइक्वलिटी में लगा हो। क्लियर है। तो मेरा क्या गया, 1 to ∞ और क्या -∞ to क्या -1। इसलिए अब दोनों कंबाइन कर लो, तो सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो सेक एक्स का मेरा आया रेंज, वो ये आया बच्चों, मैं अब दो सॉल्यूशन आ गए। एक क्या आ गए, सेक एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है हमेशा, और एक क्या आ रही है, -1 से छोटी आ रही है। तो दोनों को आप कंबाइन कर लो, क्या कर लो, कंबाइन कर लो। जब आप दोनों कंबाइन कर लोगे तो आप स्थिति कुछ इस तरह से बनने वाली है कि
जब आप दोनों कंबाइन कर लोगे, आज कंप्यूटर बड़ा धोखा दे रहा है, क्या हो जाता है इनको। चलिए, तो मैंने क्या देखा कि सेक एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, पहली बात। और दूसरा क्या आ रहा है जी, सेक एक्स की वैल्यू -1 से क्या छोटी आ रही है, इक्वल ले लो। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला, इंटरवल जो निकला, इंटरवल क्या निकला, एक निकला था 1 to इन्फिनिटी, अच्छा, और दूसरे पार्ट में क्या था, -∞ टू क्या, -1, यही था। अब दोनों को यूनियन ले लो, क्योंकि जब आपके पास सोल्यूशन इंटरवल में आते हैं, जब कभी आपके सोल्यूशन इंटरवल में आएंगे, अंतराल में आएंगे, तो दोनों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे ब्रिज लगाया जाता है। तो वो ब्रिज यहाँ कोई वो नहीं है कि चिपका देंगे तो कोई चिपक जाएगा। यहाँ का जो ब्रिज है वो यूनियन है, क्या है, यूनियन है। तो आएगा, रेंज आ गया हमारा, रेंज ऑफ सेक एक्स क्या आ गया, -इनफाइनाइट से -1, और यूनियन क्या, 1 to इनफाइनाइट। अब सेक का संबंध 90 में चेंज होता है, किसके लिए, कोसेक के लिए। इसलिए रेंज ऑफ कोसेक एक्स क्या, रेंज ऑफ कोसेक एक्स सेम यही हो जाएगा, -∞ से -1, यूनियन क्या, 1 to इन्फिनिटी। तो चूंकि सेक का संबंध कोसेक से है इस पेयरिंग में, जिसमें कि 90 में एंगल चेंज होने वाली पेयरिंग, सर संख्या वाली नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस से था, tan का सेक से था, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 था, वो नहीं, यहाँ पे क्या है, 90 वाली है, जिसके 90 पे एंगल चेंज हो जाता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, tan का कॉट में, कॉट का tan में, सेक का कोसेक में, सेक में, पता है आपको। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा कोसेक एक्स का भी जो रेंज होगा अपना, वो -∞ से -1, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स मैंने सारे रेंज आपके क्लियर कर दिए। अब हम सबको सम अप कर देते हैं, सम अप करते हैं। ये देखिए मैं सारा कुछ इकट्ठा कर दे रहा हूँ। साइन एक्स का डोमेन रेंज -1 to 1, कास एक्स का इसी के पेयरिंग वाले हिसाब से ये भी -1 से 1, tan एक्स देखा सबसे बड़ा हो सबसे छोटा हो सब पे डिफाइंड है, बता चुका हूँ मैं। tan एक्स की वैल्यू बड़ी से बड़ी कितना हो सकती है, छोटी से छोटी कितना हो सकती है, तो मतलब क्या, +∞ से -∞ वैल्यू मिलेगी, इसलिए रियल नंबर हो जाएगा या ∞ to -∞। tan का पेयर किससे होता है, कॉट में होता है 90 के केस में, याद रहेगा, इसका भी रियल नंबर। अच्छा, फिर आपका सेक एक्स आता है, अभी डिस्कस किया, -∞ से क्या, -1 है ना, और यूनियन क्या, 1 to इन्फिनिटी। और आपको पता ही है कि सेक का जो पेयर बनता है वो कोसेक में बनता है, और कोसेक एक्स का भी आपका जो रेंज होगा वो -∞ से -1, और यूनियन क्या, 1 to इन्फिनिटी। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स हम ये आज जान पाए कि जैसे हमने कल डोमेन के बारे में बताया था, अच्छे से हम लोग सीख लिए थे, आज उसी तरह से मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हम बच्चों का कि हाँ भाई, रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे बताएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि हम सारे बच्चे रेंज डोमेन अच्छे से जानते हैं। फिर बच्चों मिलते हैं अगले दिन, तो अगले कोई ना कोई अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।